हेलो एवरीवन। आज का हमारा नेक्स्ट सेशन जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 मार्क्स के क्वेश्चन पे है। अब तक हमने 16 तक किया था। नेक्स्ट हमारा 17th जो एग्जांपल है वो हम देखते हैं। फाइंड डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर इफ वाई इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर आ गए हम। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करना। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए। इफ y इक्वल टू f ऑफ x, इफ y इक्वल टू f ऑफ x कोई फंक्शन दिया गया है हमें, तो हम उसे डी डी एक्स ऑपरेटर अप्लाई करके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। इसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्योंकि वन टाइम डिफरेंशिएट हुआ है, फिर इसको ही डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x यानी डी वाई बाई डी एक्स। तो अभी देखो डेरिवेटिव का y का डेरिवेटिव, y फंक्शन है x का, ठीक है। x के फंक्शन का डेरिवेटिव अगेन कोई x का फंक्शन मिलेगा, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि वो x का फंक्शन है तो हम उसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये डी डी एक्स ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स एफ डबल डैश ऑफ एक्स हो जाएगा, यानी यहाँ पे कोई एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा और यहाँ हमें लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सो डेरिवेटिव का डेरिवेटिव फाइंड करने को हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। तो इसी एग्जाम्पल हम देखेंगे इस तरह के सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के। अगर y tan इनवर्स x दिया गया है तो उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा। सो हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। y को tan इनवर्स ऑफ x गिवन एग्जांपल है, ddx ऑपरेटर अप्लाई करेंगे टू डिफरेंशिएट इट वंस। सो ddx ऑफ tan इनवर्स ऑफ x फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हम जा रहे हैं। तो dy बाई dx हमें मिलेगा यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x क्या है, स्टैंडर्ड फंक्शन है, और स्टैंडर्ड फंक्शन tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आप देख सकते हो फ्रॉम द लिस्ट क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। सो दैट्स व्हाई इसका डेरिवेटिव हमें मिला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगेन ये फंक्शन है x का, और यहाँ हमारे पास dy बाई dx गिवन है एज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हमें इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ओके, सो और नेक्स्ट लाइन आते हैं डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो हमने इस पे फिर से डी डी एक्स ऑपरेटर अप्लाई किया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। अब ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और यहाँ हमें इसका डिफरेंशिएट करना है टू फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फंक्शन जो है वो किस तरह का है, 1/f ऑफ x, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें x का फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है। तो दिस इज लाइक 1/f ऑफ x टाइप का। सो 1/f ऑफ x का डेरिवेटिव आप लिस्ट में से देख सकते हो -1/f ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x होता है, ठीक है। अब f ऑफ x के प्लेस पे हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। सो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करते हुए इस फॉर्मूले में हमें जो नेक्स्ट स्टेप मिलेगा दैट विल बी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर इनटू डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, so just we have put it 1 plus x square in this formula, we get this step. Okay, इसके बाद जो डी डी एक्स ऑपरेटर है वो इस ब्रैकेट का भी फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है स्टेप पे। तो जैसे कि यहाँ पे दो टर्म है तो हम दोनों टर्म का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। वन कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा। सो नेक्स्ट लाइन डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। सो फाइनली डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर हमें क्या मिला, -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, सो दैट्स इट, हमारा ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड हो गया tan इनवर्स x का। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। 18th प्रॉब्लम्स ऑन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के और एग्जांपल्स हैं। फाइंड डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर इफ y इज log ऑफ 10 to x। log ऑफ 10 to x का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो पहले फर्स्ट ऑर्डर करेंगे और उसको फिर से डिफरेंशिएट करते हुए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। सो एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट गिवन जो है वो लिखेंगे y इक्वल टू log ऑफ 10 to x। अब इसे डिफरेंशिएट करने के लिए डी डी एक्स ऑपरेटर अप्लाई करेंगे ऑन बोथ द साइड। अब log ऑफ 10 to x हम पहले भी देख चुके हैं, log ऑफ 10 ऑफ 2x, हाँ ये है log ऑफ f ऑफ x टाइप का। x के प्लेस पे x का फंक्शन दिया गया है log में, सो ये log ऑफ f ऑफ x टाइप का है। और log ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। ओके, अब f ऑफ x के प्लेस पे यहाँ जो है वो tan 2x है। अगर हम tan 2x f ऑफ x के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करते हैं ऑल साइड, तो log ऑफ tan 2x का डेरिवेटिव मिलेगा और वो मिलेगा इस तरह से dy by dx इक्वल टू 1/tan 2x इंटू डी डी एक्स ऑफ tan 2x। और डी डी एक्स ऑफ tan 2x अभी हमें फाइंड करना है इस स्टेप पे।
10 होता तो स्टैंडर्ड होता, 10 2x ये कंपोजिट फंक्शन है एफ ऑफ एक्स टाइप का, 10 ऑफ एफ ऑफ एक्स टाइप का, एंड 10 ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है sec square of f of x into derivative of f of x. ओके, सो f of x के प्लेस पे हमें जस्ट 2x सब्स्टिट्यूट करना है, हमें डेरिवेटिव मिल जाएगा, दैट विल बी sec square of 2x into derivative of 2x. अब 2x kx टाइप का फंक्शन है, ओके, 2x क्या है, kx टाइप का फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव क्या आता है k, मतलब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2. सो फाइनली dy/dx हमें मिला 1/10 2x into sec square of 2x into 2. तो इसे हम और सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइड बाय dx 2 into sec स्क्वायर ऑफ 2x अपॉन 10 2x मिला, फिर sec स्क्वायर को हमने 1 अपॉन cos स्क्वायर लिखा है, ठीक है, 10 2x होता है sin 2x अपॉन cos 2x. अब आप देख सकते हो cos 2x यहाँ भी है, cos 2x यहाँ भी है, ठीक है, डिनोमिनेटर में इसके. सो एज अ कॉमन फैक्टर यहाँ से एक cos 2x कैंसिल होगा इसके साथ, और बाकी बचेगा डिवाइड बाय dx इक्वल टू 2 अपॉन, यहाँ 2 अपॉन cos 2x sin 2x बच रहा है, फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, ठीक है, उसके बाद हमें मिलेगा डिवाइड बाय dx इक्वल टू 4 अपॉन sin 4x, 2 cos x sin x, ये होता है sin 2x. तो अगर x के प्लेस पे जो भी एंगल आती है, अब x के प्लेस पे यहाँ 2x दिया गया है तो यहाँ भी x के प्लेस पे 2x आएगा, सो फाइनली होगा sin ऑफ 4x. दैट्स वाई हमने 2 cos 2x sin 2x को क्या लिखा है, sin 4x, और न्यूमरेटर में 2 into 2 4 मिलेगा. अब इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डिवाइड बाय dx यहाँ मैंने लिखा है रीजन व्हाई वी हैव रिटन 2 sin x cos x sin 2x. अब हम इसका आगे और देखेंगे, डिवाइड बाय dx 4 into sin 1 upon sin 4x, 1 upon sin होता है cosec, ओके, सो 1 अपॉन sin 4x मतलब cosec 4x लिख सकते हैं. अब ये बिल्कुल सिंपल हो गया है, स्टैंडर्ड फंक्शन कंपोजिट फंक्शन है बट सिंपल हो गया है कंपैरेटिवली डिफरेंशिएट करने के लिए. सो अब हम डिफरेंशिएट करेंगे ऑन बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x टू गेट द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सो ddx ऑफ dy by dx इक्वल टू ddx ऑफ 4 into cosec 4x, ओके, cosec 4x. अब यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डेरिवेटिव के बाहर रखेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे cosec 4x का. सो नेक्स्ट लाइन, और ये हो गया d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर. So next line d square by dx square equal to 4 into d dx of cos 4x, cosec 4x, cosec 4x cosec f of x टाइप का कंपोजिट फंक्शन है. सो cosec f of x का डेरिवेटिव क्या होगा, cosec का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec x cos x, तो x के प्लेस पे f of x दिया गया है cot x, cot f of x into डेरिवेटिव ऑफ f of x, ये कंपोजिट फंक्शन है. ओके, सो एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे हम जस्ट 4x रखेंगे, ठीक है, ऑन बोथ द साइड, तो हमें कोसेक 4x की फाइनली क्या मिलेगी, डेरिवेटिव क्या मिलेगा, माइनस कोसेक 4x इंटू कॉट 4x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4x. सो आगे जाते हैं, डी स्क्वायर बाय डी एक्स को इक्वल टू 4 इंटू माइनस कोसेक 4x इंटू कॉट 4x इंटू डेरिवेटिव 4x. 4x के एक्स टाइप का फंक्शन है, kx का डेरिवेटिव k होता है, सो इसका डेरिवेटिव 4 मिलेगा हमें. सो डी स्क्वायर बाय डी एक्स इक्वल टू 4 इंटू माइनस कोसेक 4x इंटू कॉट 4x इंटू 4. तो फाइनली इसको कैलकुलेट करेंगे, पूरा सभी मल्टीप्लिकेशन में है, सभी फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करके फाइनली डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 16 इंटू कोसेक 4x इंटू कॉट 4x मिलेगा. ओके, 4 इंटू 4 16, और ये भी मल्टीप्लिकेशन में है ये ब्रैकेट, सो माइनस 16 कोसेक 4x इंटू कॉट 4x. ये हुआ हमारा 18 का फर्स्ट एग्जांपल. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फाइंड डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर इफ y इक्वल टू a cos of log x, show that x square d square by dx square plus dy by dx plus y equal to 0. Actually we have y equal to a cos of log x and we have to show that कि ये इक्वेशन जो है ये 0 के इक्वल है, ठीक है. अब कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, ये फाइंड आउट करना है हमें इसमें से ही, y में से ही. ओके, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं जो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है. तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें ऑब्टेन करनी है गिवन y में से. सो चलते हैं इस तरफ, y इक्वल टू a cos ऑफ log x दिया है इसे इक्वेशन 1. अब क्योंकि ddx ऑपरेटर हम अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए. ओके, सो डिफरेंशिएट करते हैं ddx ऑफ y इक्वल टू ddx ऑफ cos ऑफ log x. अब जैसे कि यहाँ पे a कांस्टेंट है,
तो एक को हम बाहर रखेंगे डेरिवेटिव के, ओके, और cos ऑफ log x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। और नेक्स्ट टाइम dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक बाहर रखा cos ऑफ log x का डेरिवेटिव। अब cos ऑफ log x का क्या है, cos ऑफ x होता तो स्टैंडर्ड होता है, x के प्लेस पे log x दिया गया है, मतलब ये कंपोजिट फंक्शन है। तो कंपोजिट फंक्शन cos ऑफ f ऑफ x टाइप का डेरिवेटिव होता है, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन ऑफ f ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। सो f ऑफ x के प्लेस पे जस्ट log ऑफ x रख दिया ऑन बोथ द साइड, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, इसका डेरिवेटिव dy by dx इक्वल टू 8 माइनस साइन ऑफ log x इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x मिलेगा, ओके। अब डेरिवेटिव ऑफ log x स्टैंडर्ड है 1/x होता है जिसका डेरिवेटिव, सो फाइनली हमें मिलेगा dy by dx एज माइनस a साइन ऑफ log x इनटू 1/x। अब इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए ये जो 1/x, अगर हमने इसको डायरेक्टली ddx ऑपरेटर अप्लाई कर दिया तो डिनोमिनेटर में x यानी x का फंक्शन, न्यूमरेटर में साइन ऑफ log x यानी x का फंक्शन, u अपॉन v से सॉल्व करना पड़ेगा जो क्वाइट टफ होता है। अगर इसको और अच्छे से हम सिंपल वे से कर सके तो करेंगे। तो सिंपल क्या है कि x को उस तरफ लेके जाओ, इस तरफ मल्टीप्लिकेशन में। सो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए साइन लॉग एक्स, ओके। x को हम इस तरफ मल्टीप्लिकेशन लेके आए। अब ये बहुत सिंपल हो गया, ये साइन ऑफ लॉग एक्स जस्ट है, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कंपोजिट फॉर्मूले से, एंड x इंटू डी वाई बाई डी एक्स लाइक u इंटू v, ठीक है। x भी फंक्शन है x का और डी वाई बाई डी एक्स भी x का फंक्शन है। सो अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इवन हमें ये जो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है उसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इंक्लूडेड है, इसलिए हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक तो जाना ही पड़ेगा डिफरेंशिएट करते हुए। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हम दोनों तरफ डी डी एक्स ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ माइनस ए साइन ऑफ लॉग एक्स मिलेगा। अब माइनस ए जो है वो कांस्टेंट है, इसको डेरिवेटिव के बाहर रखेंगे, साइन ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, और इवन यहाँ पे x का फंक्शन और डी वाई बाई डी एक्स जो है x का फंक्शन यानी u इंटू वी, दो x के फंक्शन का प्रोडक्ट उसका डेरिवेटिव, सो u इंटू वी रूल से डिफरेंशिएट करेंगे, सो वी गेट x इंटू डी स्क्वायर ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ x इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ माइनस ए साइन ऑफ लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। अब यहाँ पे हमने क्या किया, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, ओके, यहाँ पे डिफरेंशिएट डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ माइनस ए साइन ऑफ लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, ओके। माइनस ए कांस्टेंट है, इसको बाहर रखेंगे, साइन ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस ऑफ लॉग एक्स, और यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का होगा 1/x। So next line x d square by dx square plus dy by dx into 1 minus a cos of log x into derivative of log x. On next line x d square by dx square plus dy by dx equal to minus cos of log x into derivative of log x क्या होगा 1/x। तो बाकी सब ऐसे ही लिखा, बाकी 1/x। अगेन 1/x का क्या करना है, प्रॉपर्ली यूज करना है, इसको फिर से ऐसे रखने की जरूरत नहीं, हमें जो प्रूफ करना है उसके लिए x को हम थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप मिलेगी x इंटू एक्स डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स इक्वल टू x इंटू माइनस ए कॉस ऑफ लॉग x इंटू 1/x। अब देख सकते हो मैंने बोथ साइड x से मल्टीप्लाई किया, अब ये हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा ऑन बोथ साइड, ओके। सो एक ही टर्म सॉरी यहाँ पे, सो अभी हम यहाँ पे दोनों टर्म्स पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स एक्स कैंसिल माइनस ए कॉस ऑफ लॉग एक्स, बाकी बचा ये एक ही टर्म है, ठीक है। सो एक्स इंटू दिस टर्म गिव्स यू माइनस ए कॉस ऑफ लॉग एक्स। अब माइनस ए कॉस ऑफ लॉग एक्स अगर आप देखो इक्वेशन 1 में से तो ये y के इक्विवेलेंट है, तो हम इक्वेशन 1 का यूज करके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं y और द प्लेस ऑफ ए कॉस ऑफ लॉग एक्स, ओके। अब ये y जस्ट शिफ्ट करना है इस तरफ, तो हमें फाइनली रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, ओके। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका क्वेश्चन इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x शो दैट 1 माइनस x स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस x डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ओके। सो हमें ये जो प्रूफ करना है इसके लिए फिर से हमें y को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आपको y दिया गया, आपको डिफरेंशिएट करते हुए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक डिफरेंशिएट करते हुए ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो जाते हैं एग्जांपल की तरफ। y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x दिया गया है, से इक्वेशन 1 ddx ऑपरेटर अप्लाई करेंगे ऑन बोथ द साइड, तो ddx ऑफ साइन इनवर्स x स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर।
सो यहाँ पे मिल गया। अब हम इसे फिर से डिफरेंशिएट करने से पहले क्या ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड यानी फंक्शन ऑफ एक्स हो गया डबल कंपोजिट। तो इट्स बेटर कि हम इसे इस तरफ लेके जाए मल्टीप्लिकेशन में। सो वी गेट √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1। अब ये हो गया दो एक्स के फंक्शन का प्रोडक्ट और ये जस्ट एक्स। ओके, एक्स के दो फंक्शन का प्रोडक्ट, उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है और मतलब ऑन बोथ साइड हम डी एक्स ऑपरेटर अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक तो जाना ही पड़ेगा। तो डी एक्स ऑपरेटर अप्लाई करते हुए हमें मिलेगा डी एक्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स ऑफ 1 का डेरिवेटिव 0 आता है और यहाँ पे u इंटू वी √1 माइनस एक्स स्क्वायर ये एक्स का फंक्शन है, डी बाई डी एक्स ये एक्स का फंक्शन है। सो दोनों एक्स के फंक्शंस का प्रोडक्ट दिया गया है। सो u इंटू वी का रूल यूज करके अगर इसे डिफ्रेंशिएट किया तो जो फॉर्मूला है u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u से हमें मिलेगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1 0। अब यहाँ पे √1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, यहाँ पे हमें डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया प्लस डी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें अभी इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। √1 माइनस एक्स स्क्वायर √f ऑफ एक्स टाइप का है जिसका डेरिवेटिव होता है 1/2 √f of x into derivative of f of x. Okay. So next is 1 minus x square d square by dx square plus dy by dx into 1 minus 2 √1 minus, जैसे कि हमने कहा यहाँ f of x के प्लेस पे अगर आप 1 minus x square सब्स्टिट्यूट करोगे तो एग्जैक्टली आपको ये स्टेप मिलेगी। ओके, अभी यहाँ पे 1 minus x square का डेरिवेटिव फाइंड करके रखा है एज पर रूल f of x का डेरिवेटिव जो फाइंड करना होता है 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा और x स्क्वायर का 2x आएगा। ओके, हम नेक्स्ट लाइन देखते हैं। सो √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब इसको कैंसिल करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऐसा मिलेगा -2x अपॉन 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 कैंसिल करेंगे तो बाकी बचा -x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थ्रू आउट हम √1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर √2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा माइनस एक्स का रहेगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 एंड हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हम ये एग्जाम्पल प्रूव कर सकते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन, if y equal to log of x show that x d square by dx square plus dy by dx equal to 0। बढ़ते हैं, y equal to log of x गिवन है तो अब हम डिफरेंशिएट करेंगे y को विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे कि स्टैंडर्ड फंक्शन भी दिया गया है log x स्टैंडर्ड है तो y का डेरिवेटिव तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1/x। उसके बाद x को इस तरफ लेके गए x dy by dx इक्वल टू 1 मिला। अब इसे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे क्योंकि यहाँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक फाइंड करने की जरूरत है, पूछा गया है। तो सो डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 1। तो ये u इंटू वी से सॉल्व करेंगे। सो डेरिवेटिव ऑफ x इंटू डी एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 1 विच इज 0। u इंटू वी फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद x इंटू डी बाई डी एक्स पे ये हमें डी स्क्वायर बाई डी एक्स पे मिला और इसका वैल्यू हमें 1 मिला। सो x इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स इंटू 1 इक्वल टू 0। तो ये रहा हमारा 19th एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। If x y equal to a show that x d square by dx square plus 2 d by dx equal to 0। If x into y equal to a, तो डिफरेंशिएट करने के लिए डी डी एक्स ऑपरेटर तो अप्लाई करेंगे ही। अब यहाँ पे x जो है वो भी x का फंक्शन है, y जो है वो भी x का फंक्शन है और a कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू x। सो हमें मिलेगा u इंटू वी से x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इंटू डी वाई बाई डी डी एक्स ऑफ x इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ a 0। ओके, अब डी डी एक्स ऑफ वाई और यहाँ डी डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स y होगा। सो एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 इक्वल टू 0। सो डी डी एक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जाना है
तो डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे ऑन बोथ द साइड, डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। सो डी डी एक्स ऑपरेटर इनके प्रोडक्ट को और इनके यहाँ पे लगेगा नेक्स्ट टर्म में, दो टर्म में, दोनों टर्म को डी डी एक्स ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स यू इंटू वी से, और प्लस इसका डेरिवेटिव ये डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अब ये रहा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और ये रहा 1। सो फाइनली वी गेट x इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और नेक्स्ट लाइन x टी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। और ये किया हमने, यही हमें रिक्वायर्ड था। थैंक यू सो मच गाइस, प्रैक्टिस कीजिए, और आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।